बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शादी हाल मालकान ने एक अनोखा मुजाहरा किया जिसमें ढोल वाले और बगिया चलाने वाले जो बारातों को लेकर जाते हैं शादी हालों में, वो घोड़े और हार फूल बेचने वाले लोग शादी हाल मालकान के साथ थे। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा ड्रामा इस वक्त पाकिस्तानी कौम की जानों से खेलने का मुतरादिफ है। शादी हाल मालकान को अपने पैसे की हवस में अपने शादी हाल को चमकाने के लिए ऐसा ड्रामा करने पर दूसरे मजदूरों को भी मजबूर किया है कि वो भी उनके साथ मुजाहरा करें। भाई, इस वक्त कोरोना में पूरी दुनिया मुब्तला है। हम लोग जो हैं, हम तो एक गरीब मुल्क हैं, हम मालूम नहीं किस किस तरीके से अपने दो वक्त की रोटी खाते हैं। लेकिन शादी हाल मालकान का मुतालबा ये है कि बारातें आएँ, लोगों की शादियाँ हों, इनके धूम धड़के से ढोल बाजे ताशे बजें और लोग करोड़ों रुपए शादियों में लगाएं और इनकी जेबें गर्म की जाएं। अब भी शादियां हो रही हैं, लेकिन अब हो रही हैं इस्लामी तरीके से। ये शादी हाल मालकान ये नहीं चाहते कि इस्लामी तरीके से लोगों के निकाह हो, लोग अपनी बच्चियों की शादी कर सकें, लोग अपने बच्चों की शादी कर सकें। इन्होंने एक नया ट्रेंड लोगों को दिया हुआ है। जब कोरोना के दिनों में तमाम मुल्क ही बंद है, बहुत से कारोबार बंद हैं, स्मार्ट लॉकडाउन भी है, तो क्या जरूरत थी इन लोगों को मुजाहरा करने की? क्या इनके अजीज़ो अकारब इस बीमारी में मुब्तला नहीं हो सकते? इन लोगों को तो कारोबार है, ये 1000 2000 4000 5000 बंदे, ये 22 करोड़ लोगों की जिंदगियों से खेलना चाहते हैं। मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि हुकूमत ऐसे इंसानी खून पीने वाले लोगों की बातों पर ध्यान न रहे और शादी हाल की मुकम्मल पाबंदी, इन शादी हाल पर तो मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा देनी चाहिए ताकि लोग अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को इस्लामी तरीके से ब्याह सकें, उनकी बच्चियां घरों में बैठी बूढ़ी ना हो। इस नए ट्रेंड ने शादी हाल के ने लोगों की बच्चियों को अपने वालिदैन के घर बूढ़ा करने पर मजबूर कर दिया है। आज लोग इस्लामी तरीके से शादियां कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को जो पैसा कमाते थे इनको वो बात हजम ही नहीं हो रही। 2-4 हज़ार बंदे इन्होंने हायर कर लिए और मुजाहरा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भाई 22 करोड़ लोगों के बारे में आप नहीं सोचते। पाकिस्तान की बेटियां अपने घरों में बैठी हुई हैं बिन ब्याही हुई, उनके बारे में नहीं सोचते। आप अपने बस शादी हालों को अपने पैसों के लिए, अपने उनके लिए आपने मुजाहरा कर दिया। बड़े अफसोस की बात है। इसी तरीके से पिछले दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लोगों ने शोर किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलनी चाहिए, हम SOP पर अमल करेंगे। लेकिन मेरे देखने में ये आया है कि जो लोकल बसें चल रही हैं, बसें चल रहे हैं 30-30 35-35 सवारियों को लेकर, कोई SOP का भरम नहीं रख रहे, कोई SOP पर अमल नहीं कर रहे, कोई मास्क नहीं लगा रहे,
मेरी ट्रैफिक पुलिस वालों से, आईजी पंजाब से अपील है कि ट्रैफिक ये जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, इन पर सख्ती से कोरोना SOPs पर अमल करवाया जाए। और मेरी हुकूमत से एक और अपील भी है कि रक्षों के अंदर ये छोटे पैसे पर रक्षे चल रहे हैं, 8-8, 9-9 सवारियां जो जिंदगी से खेलने की मुतरादिफ है, उनको लेकर यहाँ से गजोमता लाहौर के अंदर सफर करते हैं। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ मेट्रो बस को भी चलाएं SOPs के तहत। मेट्रो बस वालों से कहें कि SOPs पर अमल करें सख्ती से, वो करेंगे भी, क्योंकि उनके पास गश्ती भी है, उनके पास चेक एंड बैलेंस भी है। तो लिहाजा मेट्रो बस को चलाया जाए ताकि ये रक्षा से लोग जो एक दूसरे के ऊपर बैठते हैं, कोई कोरोना का मरीज है, वो कोई किस किस्म का मरीज है, तो इससे जान छूटे। और आखिर में मैं यही चाहूँगा कि ऐसे जो मुजाहरे हैं, कभी पतंगबाज आ जाते हैं, हमें डोर बनाने की इजाज़त दी जाए, हमें गुड्डी उड़ाने की इजाज़त दी जाए, हमें पतंगबाजी करने की इजाज़त दी जाए। भाई ये तो एक किस्म का ये है कि लोगों को कत्ल करने की इजाज़त दी जाए। पतंगबाज एक किस्म का लोगों को कत्ल करने की इजाज़त मांगते हैं। ये कहाँ की इंसानियत है? अपने 4 पैसे कमाने के लिए लोगों की गर्दनें काट देते हो। आप तो पतंगबाज, पतंग बनाने वाले, पतंग डोर बनाने वाले, तो मैं ये समझता हूं किराए के कातलों से भी बदतर हैं। इनके लिए तो सख्त से सख्त तरीन सजाएं होनी चाहिए। बल्कि पतंगबाज, पतंग डोर बनाने वाला, इनके लिए तो सजाए मौत भी कम कर है, क्योंकि इनकी इस चार उससे इनकी बातों से, इनके पतंगबाजी करने से, इनकी डोर बनाने से हजारों घर उजड़ चुके हैं, हजारों रखते जिगर माओ के उनसे बिछड़ चुके हैं। लेकिन इनकी रोजी रोटी बंद ना हो, इनको कातलाना डोर बनाने की इजाजत देनी चाहिए। शर्म नहीं आती इन लोगों को? पतंगबाजी करते हुए पतंगबाजी को सपोर्ट करने वालों को भी शर्म आनी चाहिए, पतंगबाजी की डोर बनाने वालों को भी शर्म आनी चाहिए। और जो लोग इनकी हमायत करते हैं, मैं तो ये समझता हूँ उनको भी सजाएं होनी चाहिए। पतंगबाज और पतंग डोर बनाने वालों की हमायत करने वालों को भी सजाएं।